Hello students, welcome back again and today I am going to explain you some questions related to ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से सारे आइडेंटिटीज़ को बताने का मैंने प्रयास किया। ओके, आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से प्रूव कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं हर साल आप लोगों को प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। आपको किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आसानी से आप LHS से RHS प्रूफ कर पाए। तो जो ट्रिक मैंने दिए हैं आपको फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखें कैसे किन बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप जो भी देख रहे हो, जैसे मान लिया कॉसेक थीटा देख रहे हैं या कॉट थीटा देख रहे हैं, तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में क्या कॉमन है इस पे फोकस करना है। तो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। ओके, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो मैं फिर बता दूं आप लोगों को कि जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, इस बात को विशेष में ध्यान रखें कि जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं आपको ध्यान देना कि राइट साइड, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से राइट साइड में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, पहला फोकस होगा कि आपको जो दिखाई दे रहा है आपको राइट साइड में, ओके, आपको वही लाना है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कॉसेक थीटा में का वैल्यू जो होता है 1 बाई साइन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आप देख रहे होंगे साइन थीटा आपको दोनों में दिख रहा है और दोनों डेनोमिनेटर में ही दिख रहा है। दैट मीन्स कि आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो आप कॉसेक के लिए लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, ओके, और माइनस कॉट थीटा के लिए क्या लिखेंगे, वही कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हैं होल स्क्वायर है, आप लिखेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कॉसेक थीटा के लिए 1 बाई साइन थीटा और कॉट थीटा के लिए कॉस बाई साइन थीटा। ओके, अब नेक्स्ट क्या आपको क्या करना है, कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे आप कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करके आप बनाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, टाइम टेकिंग आपका हो जाएगा। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा, दोनों जो साइन थीटा दिख रहा है आप एलसीएम ले लें, तो आप लिखेंगे साइन थीटा। ओके, और जब दोनों कॉमन होता है तो आप दोनों न्यूमरेटर वाले को लिख लें जैसा कि दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और जैसा कि आप स्क्वायर देख रहे हैं आप दोनों में स्क्वायर दे दें। ओके, क्योंकि होल स्क्वायर दैट मीन्स इसका भी, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करें, स्क्वायर दैट मीन्स कि 2 टाइम आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार लिखेंगे 1 कॉस थीटा। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा आपको 2 बार लिखना है। और नीचे जो आप देख रहे हैं डेनोमिनेटर में आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो मैं फिर आपको याद दिला दूं, साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको तो 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है लेकिन प्लस तो दिख नहीं रहा। इसके लिए आप क्या करेंगे, जब 1 दिख रहा है आप यदि इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो आपको दिखाई देगा ए स्क्वायर और इसको बी मान ले तो बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार आप प्लस में दिखाएंगे इसे और एक बार माइनस में, तो आप इसी को फॉलो करेंगे। तो आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, होल डिवाइडेड बाई, जैसा कि मैंने कहा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में जब इसे रखते हैं तो एक बार दोनों को प्लस करेंगे और एक बार दोनों को माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि आपको इनटू के फॉर्म में दिख रहा है और ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तो आप इन दोनों को जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपके सामने आपको आपका आंसर लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आप प्रूफ कर चुके हैं। एलएचएस के माध्यम से आप आरएचएस को प्रूफ कर पाए। अब जो मैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर बताने जा रहा हूँ, इस क्या आपको ध्यान रखना है, सेम कंडीशन यहाँ भी है लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉस साइन के फॉर्म में दिख रहा है लेकिन आपको सेक लाना है। तो जिस पॉइंट को बता रहा हूँ ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसा देख रहे हैं, इस कंडीशन में देख रहे हैं, सबसे पहले आप, चूंकि साइन और कॉस है लेकिन सेक के फॉर्म में लाना है, सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। ओके, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए
ओके, और इधर है आपका कॉस ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा केवल कॉस। तो कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हो जाएगा कॉस ए का, यानी कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आपके पास प्लस है, आप प्लस देंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ कॉस से कॉस जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, तो आप लिखेंगे कि 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको दिखाई देगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब आप 1 प्लस साइन ए को 1 को आप ए मान लें, और साइन को यदि आप बी मान लेते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप 1 को यदि आप ए मान लेते हैं और साइन को यदि बी मान लेते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्वायर है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे से तोड़ दें, यानी दैट मीन्स कि पहले 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और फिर आप क्या लिखेंगे 2ab यानी 2 लेकर के, और a में आपके पास 1 है और b में आपके पास साइन है। ओके, होल डिवाइडेड बाई आपके पास है 1 प्लस साइन a और कॉस a। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देंगे आप, क्या करना आपको है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके पास है कॉस स्क्वायर a, और यहाँ से आप साइन स्क्वायर को भी ले लें एक साथ, साइन स्क्वायर ए। ओके, 1 स्क्वायर आपको 1 और प्लस 2 को साइन से 2 करेंगे तो आपके पास क्या होगा 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ओके, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्विवेलेंट होता है, 1 लिखेंगे प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ओके, तो आप फिर देखेंगे यहाँ पर 1 और 1 जो आपका होगा वो 2 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ओके, आप ध्यान देंगे इन दोनों में कॉमन आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं 2 और फिर आपको दिख रहा होगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे आपके पास साइन होगा, और इधर आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और साथ ही साथ कॉस ए। ओके, तो आप देख रहे होंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 2 बाई कॉस ए, तो आप लिखेंगे 2 बाई कॉस ए, और ध्यान दें इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और फिर मैं बता दूं आपको कि 1 बाई कॉस जो होता है वो सेक का होता है, तो लिख सकते हैं 1 बाई कॉस इक्वल टू सेक ए, जो कि आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको कॉस स्क्वायर लिखना है ए प्लस, जैसा कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिखाया गया। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ लिखा गया, 1 स्क्वायर का 1 हुआ और 2 1 जा 2 को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 साइन थीटा हो गया, और जैसा कि आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं उसे आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों का वैल्यू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो होता है, मैं यहाँ दिखा दूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो वही यूज़ किया गया आपके पास, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और 2 साइन ए डिवाइड बाई, जैसा कि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में लिख दिया गया है, 1 और 1 को ऐड किया गया 2 है, और 2 साइन ए, और जैसा कि आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है दोनों में कॉमन जो था 2 था, बाहर कर दिया गया, 2 से 2 1 टाइम में डिवाइड हुआ और 2 कैंसिल होकर के केवल साइन ए बचा। आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, आपके पास 2 बाई कॉस ए दिखाई दे रहा है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 2 के साथ 1 बाई कॉस का जो वैल्यू होता है मैं बता दूँ आपको कि 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए होता है, वही यूज़ किया गया है। तो सारा ट्रिक के माध्यम से सारे आइडेंटिटीज़ को बता दिए गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वहां से बिल्कुल हेल्प लेकर के आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है मैं इसे जो इस तरीके से बता रहा हूं, आप ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप लास्ट क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, तो मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ। 1 क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर 1 प्लस सेक ए होल डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ओके,
तो कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहला काम आपका होगा या तो आप LHS से RHS को प्रूफ करें या फिर RHS से LHS को प्रूफ करें। तो मैं आप लोगों को RHS से LHS को प्रूफ करना दिखा रहा हूं, ओके। और आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी तक आपको LHS से RHS दिखाया, इससे मैं आपको RHS से LHS दिखा रहा हूं, ओके। तो फ्रॉम मैं ले रहा हूं RHS से, तो आपके पास है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और बाई 1 माइनस कॉस ए। अब क्या करेंगे आप, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने बताया था आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे आप ही कह सकते हैं कि इसमें यदि आप स्क्वायर डालते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आप इसे दिखा सकते हैं, ओके। तो आप एक बार लिखेंगे इसे 1 प्लस कॉस ए और क्या दिखाएंगे 1 माइनस कॉस ए, ओके, होल डिवाइडेड बाई आपके पास है 1 माइनस कॉस ए, ओके। तो आप इन दोनों को यहाँ से कैंसिल कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास है 1 प्लस कॉस ए, और आपको पता है कि कॉस ए जो होता है 1 बाई सेक ए के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए 1 प्लस 1 बाई सेक ए, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर 1 आप लिख सकते हैं, यानी सेक ए और 1 का एलसीएम आपके पास क्या होगा सेक ए, और 1 से सेक को डिवाइड करेंगे तो सेक होगा, और सेक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए होगा, और प्लस सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1, जो कि आप देख रहे होंगे 1 प्लस सेक ए, इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ओके। दैट मीन्स कि आप LHS से RHS भी ला सकते हैं, RHS से LHS के फॉर्म में भी ला सकते हैं, यदि आपको आपके आइडेंटिटी पे पूरा कमांड है। यानी कहने का मतलब है कि मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप सबसे पहला काम, जब भी आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले सारे फॉर्मूलेज जो दिए गए हैं उसको आप ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपको अच्छे से याद रहे, ताकि आप किसी भी वैल्यू को किसी भी कंडीशन में आप आसानी से पुट कर पाएँ और प्रूफ कर पाएँ, ओके स्टूडेंट्स। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू।